हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और ये वीडियो जो है वो क्लास 10th के बच्चों के लिए है। और जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर देख रहे हैं, उसका इंडेक्स क्वेश्चन हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व कर रहे हैं। तो आज भी कुछ इंडेक्स क्वेश्चन है जो आपके बुक का है, उससे मैं लेके आया हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि वाट फैक्टर डज रजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। ठीक है, तो देखिए आप थोड़ा से पीछे जाइए और याद करिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और यही रेजिस्टेंस जो है दैट इज़ आल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, तो दो फैक्टर यही मिल गया, एक हो गया आपका लेंथ, दूसरा हो गया एरिया। और जब इससे एक फॉर्मूला बनता था R इज इक्वल टू रजिस्टिविटी L बाय आर, तो तीसरा हो गया रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ये भी आपका तीसरा फैक्टर हो जाएगा। तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ कि जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है ऑफ द कंडक्टर। और तीसरा जो है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देखिए, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू ए थिक वायर और ए थिन वायर। अभी मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस इस सेंसर को समझने के लिए देखिए बात समझिए। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि रेजिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। ठीक है ना, और आप सबको पता ही होगा कि अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट का फ्लो क्या होगा, ज़्यादा होगा। करंट का फ्लो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अभी यहाँ पे हम लोग को पूछा जा रहा है कि दो वायर है, एक थिन है एक थिक है, तो दोनों में से किस में ये करंट इजीली फ्लो करेगा। जाहिर सा बात है जो मोटा वाला वायर होगा उसमें करंट अच्छा से फ्लो करेगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। बस इसी चीज़ को क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोगों को लिखना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस is inversely proportional to the area of cross section of the wire since thick wire has a large area of cross section it resistance will be less thus current will flow more easily through the thick wire। ठीक है,
समझ में आ गया होगा बात। तो रेजिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के साथ में, तो जाहिर सा बात है मोटा वायर जो रहेगा उसके पास लार्ज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, लार्ज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होने के चलते उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा। रेजिस्टेंस कम है इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होगा उस वायर से अच्छा से ईजीली से आसानी से पार हो जाएगा, है ना। अब देखिए उसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो भी बहुत सिंपल है। कौन सा क्वेश्चन था भाई? हाँ, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट। देखिए आर को कांस्टेंट रख देना इसमें पहला चीज। उसके बाद में बोला गया वाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीज टू हाफ। और क्या हो रहा है, जो पोटेंशियल है ना वो डिक्रीज टू हाफ हो जा रहा है, मतलब पोटेंशियल हाफ हो जा रहा है। तो इसमें बोला है कि व्हाट चेंज विल बी ऑकर इन द करेंट। देखिए मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, यहाँ पे वोल्टेज आधा हो जा रहा ना तो करंट भी आधा हो जाएगा। अगर एमसीक्यू में आया तो आप डायरेक्ट ही बोलिएगा, अगर बोला जाएगा कि वोल्टेज दोगुना हो जा रहा है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि करंट भी दोगुना हो जाएगा, ठीक है। बट अगर निकालना कैसे, अगर देखना चाहते हैं तो देखिए आंसर नंबर जो यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेरे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, हम लोग के पास फॉर्मूला क्या था, V इजिकल टू आई आर, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम लोग का क्या है, R जो है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ I इजिकल टू, पहला बार जो I था करंट जो था बिना चेंज होने से पहले क्या था, V/R था, चेंज नहीं हुआ अभी ना। अब बोला गया कि वोल्टेज को चेंज कर दे रहे, आफ्टर चेंजिंग V टू हाफ ऑफ V को हम लोग V/2 कर दिए, चेंज कर दिए, ठीक है ना। तो चेंज होने के बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा I था, ये जो I क्या था, I में असर पड़ रहा देखिए, नहीं तो यहाँ पे I को मैं ऐसे ही रख दूँ और ये नया I आ जाएगा मेरा, क्या रहेगा ये नया I डैश है। तो नया I डैश क्या हो जाएगा, V/R। V क्या है हमारे पास, V जो है वो V/2 हो गया और डिवाइडेड बाय R, मतलब होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, V/2 इंटू 1/R और दैट इज इजिकल टू V/R। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1/2 है ये वाला। तो एक बात बताइए, ये इसको हम लोग ये V/R क्या है, V/I क्या है, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ना I इजिकल टू क्या है, V/R है ना। देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 में जैसे हम लोग दे देते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं I लिख दूंगा तो हमारा जो I था वो भी क्या हो गया, हाफ हो गया ना। हमारा जो I था वो भी क्या हो गया, I डैश था, क्या हो जा रहा, I डिवाइडेड बाय 2 हो जा रहा ना। ओरिजिनल जो करंट था हमारा वो क्या हो गया, आधा हो गया ना, बस बात ख़त्म, सो सिंपल, ठीक है। तो आई होप कि ये सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और फर्स्ट टाइम मेरा चैनल विज़िट कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करिएगा, और बस